क्या बात है? जब से आई हो चुप चुप हो, गाड़ी में भी खामोश थी। क्या बात हुई है साइमा भाभी से? बताती हूँ, पहले मैं खुद तो एब्जॉर्ब कर लूं कि उन्होंने क्या कहा है। समझ में नहीं आ रहा। हया इतनी चालाक है ना हारून, कि अगर वो पॉजिटिव होती ना तो आसमान में सुराख कर देती। आप हंस रहे हैं। यार तुम क्या बोल रही हो? खैर, आई कैन अंडरस्टैंड। आप फ्रेश हो, मैं कॉफी बना के ला। तुम बाज नहीं आओगी अपनी घटिया हरकतों से। तुम्हें कहा था ना, अपनी हद अपनी औकात में रहना। क्या हो गया हया? लग रहा है तुमने जलते हुए अंगारे पे पैर रख दिए। अंगारों से तो तुम खेल रही हो। मना किया था तुम्हें, भाभी से मिलने मत जाना। फिर क्यों गई तुम? क्यों? साइमा भाभी से मिलने के इजाजतनामे आप जारी करती हैं क्या? आपने मुझे अभी घटिया कहा ना, लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप खुद कितनी घटिया हैं। रिकॉर्डिंग की थी ना मेरी, फिर एडिट करके साइमा भाभी को दे दी। शर्म आती है या बिल्कुल नहीं आती? भैया मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लेना। मैं आपको साइमा भाभी का घर इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करने दूँ। जो करना है करें, बनाए वीडियो, रिकॉर्डिंग करें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कैमरास लगवा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, और आप मुझे नहीं रोक सकती। वो रहा दरवाजा, जाएं यहाँ से। अम्मीजान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इरम आदम चचा की बहू है और साइमा भाभी आपकी, ऐसा ही है ना? क्या हुआ? साइमा भाभी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई, आपके बुलाने पर भी वापस नहीं आई। और वो इरम, वो जाकर भाभी से मिल रही है। अच्छा, ऐसा हुआ है? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मुझे शक था, लेकिन जब मैंने इरम से पूछा तो वो मान गई। हया, इस मामले में मैं देख रही हूं तुम गैर मामूली दिलचस्पी ले रही हो। आप शायद भूल रही हैं अम्मी जान, जब एनर्जी प्लांट का कब्जा छुड़ाना था उस वक्त भी तो मेरी दिलचस्पी गैर मामूली थी। बल्कि आपको तो ऐलान कर देना चाहिए कि इस घर के 2 हिस्से हैं, एक मुबारक मस्तूर का और दूसरा आदम चचा का। खामोश हया! मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये बात 2 बार की है, लेकिन याद रखना, ये बात तुमने आखिरी बार कही है। आइंदा ना सुनो मैं। अब तुम जाओ यहां से। आपको तो ऐलान कर देना चाहिए कि इस घर के 2 हिस्से हैं, एक मुबारक मस्तूर का और दूसरा आदम चचा का। आपने जो बगावत की बात की, तो भाभी बेगम, इस घर में बगावत हो चुकी है। रोहान का अलग बिजनेस,
साइमा का यहां से चले जाना, आफाक का अलग घर में रहना, क्या ये सब बगावत नहीं? सब ने आपके उसूलों की पामाली की है भाभी बेगम। सिरार भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है? हाँ, कोई खास बात? जी, हम लॉन में चल के बात करें? हाँ ठीक है, चलिए। प्लीज। बोलो, क्या बात है? सब खैरियत तो है? जरार भाई, मैं साया भाभी से मिलकर आ रही हूँ। मुझे तो पूरी उम्मीद थी जरार भाई कि मैं उनको मना लूंगी और वापस घर भी ले आऊंगी, मगर मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। आपने इतना सख्त मैसेज कर दिया था कि फिर मैं क्या कहती। कौन सा मैसेज? मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। किस मैसेज की बात कर रही है? जो मैसेज आपने किया है सायमा भाभी। मैंने साइमा को कोई मैसेज नहीं किया। इनफैक्ट बहुत लंबे अरसे से मैंने उसको कोई मैसेज नहीं किया है। ये एक मिनट, ये देखें, ये मैसेज आपने नहीं किया? एक मिनट, ये मैसेज मेरे फोन से ही हुआ है, लेकिन तुम यकीन करो ये मैंने नहीं किया मैसेज। क्या हुआ है? सिरार भाई, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये मैसेज आपके फोन से हुआ है, मगर आपने नहीं किया तो किसने किया है? तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या हो रहा है मुझे बताओ। इस मैसेज की वजह से उसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई है। तुम्हें क्या पता है? सिरार भाई, आप फिक्र मत करें। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपके सारे सवालात का जवाब दूंगी। सब मुझ पे भरोसा रखें। और प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस टॉपिक के बारे में किसी से कोई बात ना कहना। मैं जैसा कहूँ ना, प्लीज वैसे ही करिएगा। अच्छा, ठीक है, मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा।